चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपनी अगली रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अभी तक हम बच्चों ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे ट्रेड पेबल की। ये जो हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या था? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड पेएबल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास इसका फॉर्मूला हो गया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। पेएबल मैंने जो पे करना है यानी कि लायबिलिटी, पे किसको करना होता है? क्रेडिटर को। और उससे हम क्या करते हैं जी? क्रेडिट परचेजेस। तो फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। आप देखेंगे बेटा जस्ट अपोजिट हो गया ट्रेड रिसीवेबल का। वहां पे नेट क्रेडिट सेल्स था या नेट क्रेडिट परचेजेस आ गया, और वहां एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था या एवरेज ट्रेड पेएबल आ गया। ठीक है जी। तो नेट मेरे, अब अगली चीज नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगा? टोटल परचेजेस होती हैं बच्चे, जो हमने टोटल सामान खरीदा। टोटल परचेज में से हम माइनस कर देंगे कैश परचेजेस, तो क्रेडिट परचेज आ गया। और फिर माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न इफ एनी। अगर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न भी माइनस कर देंगे। फिर एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा बच्चे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ठीक है। अब ये ट्रेड पेबल क्या होता है बताना बच्चों, कोई भी एनीवन। ट्रेड पेबल में क्या आएगा? यस, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों का टोटल। सारी चीजें बेटा इसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए वही रूल रहेगा जो मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल के लिए समझाया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बोलिए। बच्चे एवरेज ट्रेड पेबल देखो जस्ट बहुत सिंपल है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ओपनिंग में बच्चे ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल, इसमें क्लोजिंग बिल्स पेबल एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, दोनों का टोटल करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ रहे हैं बेटा। देखिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करनी है और एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, ये मैं बताऊंगा। लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। अब ये ओपनिंग डेट है बच्चे, क्लोजिंग डेट है, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्स पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये दोनों तो बच्चे हो गए मेरे पास ओपनिंग ट्रेड पेएबल, ये दोनों हो गए क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ये टोटल परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न और कैश परचेज करेंगे बच्चे, मेरे साथ साथ करेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले तो हम। क्वेश्चन नंबर 100 एज पर हमारी टीएस ग्रेवाल बुक। पहले तो हम निकाल लेते हैं बेटा नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा? टोटल परचेज 21 लाख की गिवन है, माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट? सिंपल सिंपल सा था। 16 लाख रुपीस की मेरी आ गई नेट क्रेडिट परचेजेस। ये मेरी क्या आ गई? नेट क्रेडिट परचेजेस। अब आ जाते हैं जी हम एवरेज ट्रेड पेएबल पे। ओपनिंग ट्रेड पेएबल बेटा 2 लाख हो गया, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 6 लाख हो गया अपॉन 2, 4 लाख रुपीस। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल 4 टाइम्स। देखो बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा बता रहा हूँ।
ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेएबल का टोटल, ये ओपनिंग ट्रेड पेएबल, ये क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, देखिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा इजीली। 102 पे आ जाएंगे बेटा, 102 पे। वन 102 में बड़े सारे केसेस हैं। देखिए, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है मुझे। केस 1 क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है, नेट परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैश परचेजेस। बच्चे न्यूमरेटर में क्या आएगा कोई बताएगा? अमाउंट के साथ बताएंगे। अमाउंट न्यूमरेटर में कितनी अमाउंट आएगी? न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर। नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए होती है ना, 270। 270 क्यों? एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है हमें। नेट वर्ड इसने बच्चे बोल दिया, नेट बोल दिया तो इसका मतलब परचेज रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो परचेज रिटर्न का कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया है। तो 360 में से आप कैश परचेजेस माइनस कर दो तो कितना आ गया? 270 अपॉन 45,000। बेटा देखो ये बिल्कुल वही हो गया जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बात समझाई थी। क्या बात समझाई थी? सिर्फ एक ही फिगर है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, तो यही मेरी एवरेज है, मुझे अब डिवाइड बाय 2 नहीं करना। ठीक है, केस 2 में आएंगे, ये आप घर पे कर लेना बेटा, अभी समझ लो, बाद में कर लेना है सारे क्वेश्चंस, अभी समझते जाओ बस। केस 2 में न्यूमरेटर में क्या आएगा? यस अब बेटा फिर एक नई बात समझो, नेट परचेजेस गिवन है, मुझे चाहिए होती है क्रेडिट परचेजेस। क्वेश्चन में कहीं भी दूर दूर तक क्रेडिट परचेजेस की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो वो निकल सकता, कुछ सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो हम यही ले लेंगे 3,60,000। डिनोमिनेटर कैसे आएगा? ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया बच्चे मेरा 3,60,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 15 प्लस 45 60 अपॉन 2 30। कोई डाउट? थर्ड बताओ, थर्ड। प्रियांशी है आज क्लास में? प्रियांशी है आज? नहीं है। थर्ड कौन बताएगा बेटा? थर्ड 360 अपॉन 45 डायरेक्ट हो जाएगा ये, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 8 टाइम्स। फोर्थ, फोर्थ अच्छा पॉइंट है। कहते हैं जी क्लोजिंग ट्रेड पेएबल गिवन है, इसमें 25,000 इंक्लूड है जो मशीन के सप्लायर के हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस 360 है, ये तो मुझे बात समझ में आती है। डिनोमिनेटर में आप 55,000 नहीं लेंगे, इसमें से 25,000 सब्ट्रैक्ट होके आएगा, क्योंकि क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे हैं। इसमें मशीनरी का उधार इंक्लूड है 12 टाइम्स। देखें बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। सादिक बात समझ में आ रही है भाई? आगे कराऊं बच्चे?
हाँ जी, सप्लायर की जगह स्टॉक अगर वर्ड होता तो फिर कुछ भी नहीं करते, वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए आपको, फिर कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, छोड़ देते उसको, तो हम कुछ नहीं करते। फोन मेरा फोन देना। हाँ जी, हो गया। चलिए 103 104 होमवर्क ये हो जाएंगे बेटा। जिससे नहीं होना आप मेरे से पूछ लेना प्लीज। मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट में सारे क्वेश्चंस आएंगे ये। 104 हो जाएगा। मैं नेक्स्ट रेशो करा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, अगली रेशो पे शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे हम। ये मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा, अच्छे से आप अभी समझें। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बेटा देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO क्या हो गया जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। देखिए, COGS गिवन है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा हमें आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। न्यूमरेटर में चाहिए होता है मुझे RFO, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। RFO गिवन भी नहीं है, निकल भी नहीं सकता, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम न्यूमरेटर में यही रख लेंगे। तो 10 lakhs अपॉन वर्किंग कैपिटल 2 lakhs, 5 टाइम्स। ठीक है बच्चे। 106 पे आते हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। बेटा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो मेरा हो गया न्यूमरेटर, क्योंकि RFO का मतलब होता है नेट सेल्स, टोटल सेल्स चाहिए होती है नेट। और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी हम 107 पे। 107 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट, थोड़ा अकल लगाएंगे अपनी। 5 मिनट दे रहा हूँ सभी को, सभी स्टूडेंट्स बेटा ट्राई करेंगे। अपनी अपनी नोटबुक खोलें, फॉर्मूलेज लगाएं, कोशिश करें कैसे होगा सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। हर्ष भाई, तेरे नाम के ऊपर ये ट्रेडमार्क क्या लिखा हुआ है? तूने अपना नाम ट्रेडमार्क करा लिया क्या? तो ये TM क्या लिखा हुआ है? बेटा सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स 33 एंड 1/3। बेटा 33 एंड 1/3 फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी समझाया, इसको हम 1/3 भी, 1/3 भी बोल सकते हैं। 1/3 इसका आसान तरीका है। COGS गिवन है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है।
बच्चे इस क्वेश्चन में ना RFO निकल सकती है, अगर RFO नहीं निकल सकती तो हम न्यूमरेटर में यही ले लेते कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन RFO निकल सकती है तो हम RFO को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? किसी बच्चे ने किया ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 सेल्स का, स्वप्निल का हो गया, वेरी गुड। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे लेट RFO मेरी x है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 1/3 हो गया, तो RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, x माइनस x/3 इक्वल्स टू 20 lakhs, तो 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू 3/2, 30 lakhs आ गया। 30 lakhs बच्चे मेरा क्या है, RFO। ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए 108 108 बेटा 108 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है। इसमें बहुत कुछ वो सब गिवन है जो डायरेक्टली आपको कहीं भी यूज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 20%, तो लेस लेट अगर मेरी कॉस्ट x है तो ग्रॉस प्रॉफिट x/4 हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे गिवन ही है, तो x/4 इक्वल्स टू 5 lakhs, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20 lakhs। x क्या आ गया मेरा, COGS। जैसे COGS आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो RFO आ गया। RFO क्या होता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 25 lakhs। देखो बेटा इतना तो बहुत इजी था, इतना तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला है। अब इक्विटी कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है। ट्राई करेंगे बच्चों, जरा कैसे करेंगे। बच्चों देखो इसको हम ट्राई करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक डेप्ट प्लस इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमें तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए अगर मैं किसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लूं तो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है डेप्ट प्लस इक्विटी। डेप्ट का मतलब बच्चे हमने पढ़ा हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये रहा जी 3 लाख। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और कुछ नहीं है इक्विटी का, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बच्चे यहाँ से 15 लाख। ठीक है, अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला लगाता हूं, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 15 लाख है,
फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी बच्चे मेरी 5 लाख। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। यस याशिका, वेरी गुड। 5 टाइम्स, देखो बच्चे 5 टाइम्स आ जाएगा ये। अच्छे से समझें इस क्वेश्चन